हो नॉर्थ कोरिया में अब हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब सोचकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में भी कुछ ऐसे देश हैं अब जहां पर लोगों को हंसने तक की भी आजादी नहीं। असल में बात क्या है, इनके जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उनके पिता की ये 10th डेथ एनिवर्सरी है। तो अगले 11 दिन तक वो इसका गम मना रहे हैं, मोर्निंग कर रहे हैं, और इसलिए अब पूरे देश में किसी भी नागरिक को हंसना तक भी अलाउड नहीं है। बात है कि पापा किम की अनफॉर्चुनेटली एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, वो रिपोर्ट करती है कि जब इनकी डेथ हुई उस समय जो स्नो स्टॉर्म आने लग रहा था, बर्फ का तूफान आने लग रहा था, वो पॉज हो जाता है। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है जैसे ही इनकी डेथ होती है। और फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी जो एक सीक्रेट पहाड़ी है माउंट पेक्टू करके, इस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बड़ी ही दमदार पत्रकारिता इनकी दिखती है यहां पर। और फिर ये बताते हैं कि एक बड़ी फेमस लेक है जहां पर जो बर्फ थी वो इतनी तेजी से क्रैक करती है कि उसकी आवाज से आसमान से लेकर धरती सब गूंज बैठते हैं। एनीवेज, ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है और हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है तो इस साल 11 दिन तक गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिन के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटी करना मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो, ये सारी एक्टिविटीज बैन है इस पीरियड के लिए। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, इस पर भी बैन लगा हुआ है। चीज है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है इस एग्जैक्ट दिन पर जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, 17 दिसंबर को। मैं भी सेम तरीके के कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरीके के बेटा किम पहनते हैं। इसके लिए इन्होंने अब फैशन पुलिस भी रख दी है देश में, जो पेट्रोल करेगी सड़कों पर और देखेगी कि देश के नागरिक क्या इस तरीके के कपड़े पहनने लग रहे हैं, नहीं पहनने लग रहे हैं। अगर सेम कपड़े दिखे, कॉपी कैट कपड़े दिखे, तो उनके कपड़े वहीं छीन लिए जाएंगे। मतलब